सुहागन चौपाई, पागल है खुशी से नैना घर आए मेरे रघुराई। हो रामचंद्र जहाँ ठुमक चले, हर्षित है वो अंगनाई, क्या सुनना है क्या कहना घर आए रघुराई। अब आठों पहर तेरे मंदिर में गुजारा है, नगरी है अयोध्या की सरजू का किनारा है। मेरे राम लला हर दिन तेरा ही नजारा है, नगरी है अयोध्या की सरजू का किनारा है। मेरे राम लला। बुढ़ादेव की बोले शिव शंकर भगवान की। आज मरकटोला में 3 दिवसीय स्वर राज्य स्तरीय मानस गान प्रतियोगिता के समापन के बेला में, क्योंकि मरकटोला गांव अपने आप में एक पहचान है, क्योंकि इस गांव में समरसता, भाईचारा, व्यवहारिक और संस्कार से भरा पूरा गांव जो है मरकटोला ग्राम पंचायत है, जिसने लगातार जनोजात को इस मंच में बिठाने का प्रयास किया। उस शानदार इस साल 14वां साल चल रहा है, क्योंकि इनकी जो सोच, इनके यहाँ के विचार और रामायण कितनी जो समिति है, संगठन है, यहाँ सब लोग जानकार संस्कारवान गुणवान है। मैं इस मंच के माध्यम से आयोजक समिति को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। वरिष्ठों को इस मंच के माध्यम से प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आप लोगों के विचार, आप लोगों के भाव है जो गांव को एक करना, और जो रामायण करने के उद्देश्य यही है कि हमारी गांव एक अयोध्या बने। अयोध्या बनने के साथ साथ यहाँ के जो नौजवान हैं गांव की मुख्य धारा में चले और जनोजात के रास्ता पे लेके चले, और अयोध्या बन के यहाँ राम भी हो, यहाँ लक्ष्मण भी हो, भरत भी हो, और यहाँ सीता भी हो। ऐसे भाव रचने वाले मैं प्रत्येक मरकटोला ग्राम वासियों को मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि यहाँ सदैव एक दूसरे के साथ बहुत ही भाईचारा होने के साथ साथ यहाँ की शिक्षा, यहाँ की विकास हमेशा तत्पर्य रहते हैं। और इसी कारण है कि जिस गांव में विचार हो, जिस गांव में संगठन हो, जिस गांव में भक्ति भाव हो, वहीं में जो जनोजात एक मंच में बैठते हैं। क्योंकि आज आधुनिक युग में समाज से दूरी बनाना, परिवार से दूरी बनाना, मानव से दूरी बनाना, ये पढ़े लिखों का उद्देश्य हो गया, एक विचार हो गया। ये विचार को हम सार्थक बनाने के लिए रामायण का आयोजन करते हैं। क्योंकि आज रामायण हो रहा है हमारे मरकटोला में, तो अपनी सभी काम को छोड़कर एक मंच में बैठ रहे हैं, और गांव के विचार, गांव की भाव भक्ति सदैव बरकरार रहे। इस कारण से इतनी लंबी अरसे तक चल रहा है कि जब तक मरकटोला रहे तब तक यहाँ रामायण का आयोजन हो, समरसता हो, और इसको आगे बढ़ाने के लिए यहाँ के युवाओं को, युवतियों को सदैव इन सभी यहाँ के पुरखा सियानों के बीच बैठना पड़ेगा, तभी संभव है। अन्यथा रामायण हो गया, हम इधर उधर चले गए, हमारे विचार से हम भटक गए। क्योंकि आज के समय में हमारे पास कोई काम धाम नहीं है। काम धाम नहीं होने के कारण से हमारी जनपद के उपाध्यक्ष कुछ शब्द बोल रहे थे
काम धाम ना होना, परिवार ना होना, परिवार से दूरी बनाना, वो कारण है मोबाइल। आज उसी से साथी बनाना, उसी से अपना बनाना, साथी मोबाइल को ही अपना मित्र बनाना, और मित्र बनाने के साथ साथ उसको अपना साथी भी बनाना, मात्र मोबाइल। इससे भी हमारी जो पारिवारिक स्थिति, आपसी भाईचारा, इष्ट मित्र भी दूरी हो गए, क्योंकि सुबह उठकर मोबाइल को पकड़ना, मोबाइल के साथ ही खेलना, मोबाइल के साथ ही हर चीज प्रकार मोबाइल में मिलता है। इससे भी मानव जो समाज, पारिवारिक यारी दोस्ती भी खत्म होते जा रहा है, कारण मोबाइल। और हमारी साथी से दूरी बनाने के कारण एक हमारी और साथी बन गया है, वो आज 100 में लगभग 90 के पास दोस्ती है, वो दोस्ती है नशा। क्योंकि हमारे कोई साथी ना हो, लेकिन वो साथी शाम के समय जकड़ता है, शाम के समय वो अपने करीब में लाता है कि चलो हमारे पास कोई काम नहीं है और साथी के साथ हम बन जाए, ऐसे नशा की ओर वो खिंचाव होता, और उस साथी के साथ वो चले जाते हैं। जाते 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 वो सब चीज उपयोग कर लेते हैं। उपयोग करने के बाद बहुत ज्यादा उनके दोस्ती हो जाता है, तो गड़गड़ाते हुए, बड़बड़ाते हुए, और अच्छा साथी बन गया तो नाचते हुए, और ज्यादा साथी हुआ तो हपड़ते हुए, ऐसा हमारे साथी हो गया। और घर पहुंचने तक उनकी क्या कहना, फिर वहां आदत और संस्कार दिखता, माता को नहीं मानना, न पिता को नहीं मानना, नशा के मारे धूप गाली गलौज करना, घर से वही किसी यानी दोस्ती के साथ घर में कलह होना। ये कलह न होकर के मरकर टोला के सभी हमारे जानकार वरिष्ठ पदाधिकारी लोग ने, यहाँ के गणमान्य नागरिकों ने रामायण का आयोजन रखा कि हमारे आने वाली पीढ़ी, आने वाली जो समाज है, अच्छा रहे, अच्छा विकास करे, शिक्षा की ओर अग्रसर हो, नशा मुक्ति से दूर हो। ये भाव लेकर इतनी बड़ी आयोजन करते हैं। सबका यहाँ मेहनत और लगन और सब चीज का यहाँ धन भी लगता है कि हमारे गांव एक समरसता बने, हमारे गांव एक अवस्था बने, यहाँ के बाल बच्चे अच्छा संस्कार हो, ये भाव है। लेकिन अभी हम लोग ने पाश्चात्य संस्कृति की ओर हमारे जीवन को अग्रसर कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जितने भी हम यहाँ जनोजात बैठे हैं, तो हम कहीं ना कहीं जाति से बटे हैं, और जाति से बटे हैं तो हम अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए बटे हैं। लेकिन हम जब रामायण के आयोजन में बैठते हैं तो हम सब मानव हुए, हम मानव हैं, और हमारी विचार, हमारी जो मानव की सोच है, कैसा सोच हो, हमारे गांव में साफ सुथरा हो, सफाई हो, हमारे गांव नशा मुक्त हो, हमारे गांव में शौचालय हो, जो हमारे गांव में कभी प्रकार की बीमारी ना, ये आपसी भाईचारा, यहाँ दिव्यों का सेवा हो। ये हमें 3 दिन तक हम रामायण के माध्यम से जो दूर दूर तक 150 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर तक हमको यहाँ बताने सिखाने आते हैं, उसका हम भरपूर उसका उपयोग करें, बड़ों को प्रणाम करें। हमारे उस समय हमारे पुरखा सियान तो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन संस्कृति से जुड़े थे। उस समय हमारे गांव में ठाकुर गायता पटेल गांव का नेतृत्व करता था, और उस गांव में ठाकुर गायता जब निकलते थे उसको प्रणाम करते थे। जो हमारी बेटी बहू पराये गांव से अपने गांव में आते थे, उसे पहचान किया जाता कि ये हमारे गांव का ठाकुर है, हमारे गांव के शीतला पुजारी है, ये हमारे गांव के मुखिया है। इसको प्रणाम करना, इनसे आशीर्वाद देना। जो हमारी माताओं ने आज हमारी संस्कृति को बचा के रखी है, जिसके माथे में, जिसके सर में पल्लू हमेशा ढका, ये भाव रहता था हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में। लेकिन आज हम सब लोग ने पढ़े लिखे होने के कारण से हमारी संस्कृति धीरे धीरे पश्चात की ओर जा रहा था। हम अपने संस्कृति को ग्रहण न करके हम दूसरे संस्कृति को ग्रहण कर रहे। हम अपने धर्म को हमने धर्म को मानकर हम दूसरे के धर्म को मान रहे हैं। हम जाति परिवर्तन कर रहे हैं।
ये हमारी समाज की संस्कृति नहीं है, हमारी समाज की ये पहचान नहीं है। हमारी पहचान जिस क्षेत्र में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, हमारी आराध्य देवी हमारे गांव के शीतला, उसको हम पूजा अर्चना करके हम दूसरे की भगवान देवी देवताओं को हम मानते हैं, अपनी संस्कृति में प्रलिप्त होते हैं। ये हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी जो देवी देवता है, हमारे श्री रामचंद्र भगवान, गांव के शीतला माता, गांव के बूढ़ा देव, ये हमारी संस्कृति है। लेकिन हम लोग ने अपने घर के देवता को ना पूजा अर्चना करके हम दूसरे के देवी देवता, दूसरे के धर्म को मानना शुरू कर दिए हैं और धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। ये हमारी संस्कृति के खिलाफ है। इसलिए हमारे गांव की संस्कृति, हमारे गांव के संस्कार, हमारे गांव की व्यवहार बना रहे, ऐसे करके इतनी बड़ी खर्चा करके हमारे गांव को जोड़ने का प्रयास करने वाले ऐसे हमारे संरक्षक और यहाँ के आयोजक समितियों को ज्यादा ना बोलते हुए मैं इतना अपना वाणी रखता हूँ। और आप सब लोगों की मांगी अनुसार था कि आप लोगों ने, जब भी मैंने कहा तो अभी भी मैं आया था, तो एक भैया ने बोल रहा था कि इस रोड को बनाना है, तो मुझे बोला तो इसको रिपेयरिंग भी मैं शुरू करवा दिया था, जो माकड़ी से हो रहा था। लेकिन आप लोगों की सहयोग, आप लोगों की आशीर्वाद से माकड़ी से अपने भानु प्रताप तक स्वीकृति कर लिए हैं। 145 करोड़ के एरिया के हम परसों ही हमको इसका स्वीकृति मिला। ये पूरा है का हमारे इस क्षेत्र के माता बहनी, हमारे पुरखा सियानों का है, हमारे भगवान का आशीर्वाद है कि पहली बार इतनी बड़ी हमें राशि प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं इस जनता जनार्दन को मैं ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देते हुए मैं यहाँ के पुरखा सियानों को प्रणाम करता हूँ, यहाँ मेरी माता बहनों को प्रणाम करते हुए, यहाँ के युवा युवतियों को जय जवाहर कहते हुए मैं अपने वाणी में यही विराम देता हूँ।